गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हमारा HSSC सुपर 30 की सीरीज़ का डे 3 है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत है मॉरिशस। FDI होती है जहां हम अपने पैसे रखते और हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार FDI में मॉरिशस का हिस्सा 21.8% है। कितना है? 21.8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनि तरंगों को हृदयों के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? यानी कि हार्ट का एक इमेज निकाली जाती है कि हार्ट की क्या कंडीशन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हरियाणा के इस शहर को इस्पात का शहर भी कहा जाता है। तो बताओ किसको शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है? तो हरियाणा में हिसार को इस्पात का शहर कहा जाता है। स्टील सिटी भी इंडिया की, हरियाणा की इसको कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मैक्स सिस्टम आवासीय तथा इंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करता है। वाई मैक्स है, तो वाई मैक्स क्या है? तो वाई मैक्स है बच्चों, वाई मैक्स एक वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबल फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है। इसका हमारा ए क्वेश्चन, ए आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा खादी ग्रामोद्योग, जो खादी के अलग अलग शहरों में आपको स्टोर भी देखने को मिलेंगे, और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1969 में हुई थी। ए आंसर हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आहार नाल की सी के आकार की संरचना। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, या जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें जो अलग अलग हमारे भाग होते हैं, जैसे अमाशय है, ग्रहणी है, ग्रास नली है, तो इसमें सी आकार की क्या होती है? सी आकार की हमारी ग्रहणी होती है। तो हमारा आंसर सी जो है वो राइट हो जाएगा। और ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? ग्रहणी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में के जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था? तो हरियाणा में किस स्थान पर अभिलेख मिले थे जिनसे हमें यह पता चलता था सॉरी तो सॉरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई आज, आप लोग एडजस्ट करें। पानी पी लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड रुकना। तो यह हमारा था हरियाणा के सिरसा जिले से। आंसर इसका सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की कीर्ति है, उनकी क्या क्या उनकी रचनाएं, क्या क्या कीर्ति हैं? तो सती भाई, भगत भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, ये सभी उनकी कीर्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसके विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह क्या करता है? तो वह कोई कार्य करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है। जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और वह वस्तु अपने स्थान से अगर न हिले तो हमारा कोई कार्य नहीं होता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब उत्पादन की औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट घटती है तो उत्पादन की सीमांत लागत यानी मार्जिन कॉस्ट, जब हमारी औसत लागत घटेगी तो जाहिर सी बात है हमारी मार्जिन कॉस्ट भी घटेगी। तो जब औसत लागत हमारी घटती है
तो उत्पादन की औसत लागत में कमी आती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का अर्थ क्या होता है? होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है जिसमें दूसरी चीज़ को ऐड करना, यानी जो चीज़ उससे जुड़ी हुई होती है। तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हों, तो सभी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हैं वह कंप्यूटर के होस्ट कहलाते हैं। तो आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होता है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। साहा आयोग के अनुशंसन के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय, तो कौन सा जिला था जब हरियाणा का गठन हुआ वह उसका हिस्सा नहीं था? तो पलवल जिला था दोस्तों, जो हरियाणा का उस समय हिस्सा नहीं था। क्यों नहीं था? तो साहा आयोग क्या था इसके बारे में आपको बताते हैं कि सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था, जो कि वर्ष 1966 में, जिसे जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था। तो साहा आयोग ने जब इसका गठन किया और जब हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा देने की बात हुई, तो उस समय हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल आदि सभी नवनिर्मित राज्य की सिफारिश की गई, लेकिन उस टाइम पे पलवल नहीं था तो उसकी सिफारिश नहीं हुई। तो पलवल का दोबारा निर्माण कब हुआ है? पलवल बनाया गया है 15 अगस्त 2008 में। तो पलवल कब बनाया गया है? पलवल बनाया गया है 15 अगस्त 2008 में। तो इसलिए हमारा इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयाग हड़प्पा, हड़प्पा, परिवर्तित हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो जो पर्याप्त हड़प्पा है और हड़प्पा कालीन जितने भी हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं हरियाणा के डिफरेंट डिफरेंट जगह से? तो वो हमारे प्राप्त हुए हैं बनावली से भी कुछ मिले हैं, मिर्ज़ापुर से मिले हैं, सोसवाल से भी मिले हैं, सीसवाल है। तो इसका डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है और रीजनिंग का आपको बार बार कह रहा हूँ मैं कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको उतनी अच्छी तरीके से रीजनिंग आएगी। तो इसका चलिए हम कराते हैं आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है RODE रोड इज इक्वल टू 24 और LANE लेन क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो इसमें इन्होंने क्या किया बच्चों, जैसे आपको एक तो आप इसको ABCD को याद रखिए कि किस अक्षर से क्या है। जैसे R है, R हमारा आता है 18 नंबर पे, R हमारा आता है 18 नंबर पे। तो इसने किया है 18 का 1 + 8 इज इक्वल टू 9। तो ऐसे ही O आता है हमारा 15 पे, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और D आता है हमारा 4 पे, तो इसका 4 का 4 रहेगा। और E आता है हमारा 5 पे, तो वो 5 हो जाएगा। इस पे स्पेस कम है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा 9 + 6 + 4 + 5 इज इक्वल टू 24। और ऐसे ही हमारा लेन का क्या हो जाएगा, L आता है हमारा 12 नंबर पे, तो 12 का 1 + 2 तो 3 हो जाएगा। और A हो जाएगा हमारा 1 और N हो जाएगा हमारा 14 पे 1 + 4 5 और E 5 होता है। तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 1 + 3, ये हमारा हो जाएगा 14। तो इसका हमारा राइट आंसर बन जाएगा D। तो D हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती किसने दी थी? तो हरियाणा में सर्वप्रथम इसको चुनौती एक सेकंड, हरियाणा में सर्वप्रथम औरंगजेब को चुनौती दी थी ये बंदा बहादुर ने। हरियाणा में
सॉरी सर्वप्रथम चुनौती दी थी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सांवलिया मेव ने जो है पहली बार हरियाणा में सर्वप्रथम उसको औरंगजेब को चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? तो हरियाणा में पक्की सड़कों का जो घनत्व है वो सबसे अधिक किस जिले में है? वो है हमारा अम्बाला में। अम्बाला में जो है पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सर्वाधिक सड़कें किस शहर में हैं, तो वो है भिवानी। तो हमारा राइट आंसर उसमें हो जाएगा भिवानी। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? जो हम कंप्यूटर में एक्सेल होता है, एक हमारा पावर पॉइंट होता है, एक MS वर्ड होता है, तो इसमें जब हम काम करते हैं तो एक नॉर्मल व्यू आता है कि जिसमें हम बिना एडिट के जो अपनी तरफ से ना डाल के सीधा देखते हैं, तो वो हमारा नॉर्मल होता है। जो इसका डिफ़ॉल्ट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वो नॉर्मल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो हरियाणा का कौन सा शहर जो है सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? हरियाणा का जो गुरुग्राम है, यानी इसे साइबर सिटी भी बोला जाता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और पानीपत को क्या बोला जाता है बच्चों? पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है। कच्चे सूत का भी सबसे बड़ा यहाँ पे टेक्सटाइल सिटी भी पानीपत को बोला जाता है। और सोनीपत को बोला जाता है साइकिल उत्पाद के लिए। और जींद जो है, जींद में सूती वस्त्र और चीनी उद्योग के लिए भी जींद को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय यमोत्तर तथा भूगोलीय यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय यमोत्तर और भूगोलीय यमोत्तर के बीच के कोण को हम कहते हैं दिक्पात कोण। क्या कहते हैं इसे? हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, दिक्पात कोण। ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। रीजनिंग बहुत आसान और बहुत अच्छी होती है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो। यह हमारा स्कोर बढ़ाने में सबसे मेन सब्जेक्ट होता है हमारा, जो सबसे इजी और सबसे, यानी कि हम कहें तो सबसे ज़्यादा नंबर रीजनिंग में आने के चांस होते हैं। इसमें आपको रटना नहीं पड़ता, याद नहीं रखना पड़ता, बस आपकी प्रैक्टिस काम आती है। किसी भी, जो क्वेश्चन क्या है, किसी भी सांकेतिक भाषा में सर्टेन को ये XVIGZRM लिखा जाता है, तो मुंडेन को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने क्या कर रखा है कि लास्ट आंसर, लास्ट अल्फ़ाबेट से फर्स्ट अल्फ़ाबेट, यानी राइट से ABCD को XYZ से मिला रखा है। जैसे C को X से, तो ऐसे ही M का क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। तो U का क्या हो जाएगा? U का F हो जाएगा। और N का फिर से M हो जाएगा। D का हमारा W हो जाएगा। A का Z हो जाएगा और N का M हो जाएगा। तो हमारा C आंसर जो है राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साबुन बनाने में प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थ क्या है? तो साबुन साबुन बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। बी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा झील किस जिले में स्थित है? तो दमदमा झील जो है वो हमारी गुड़गांव में स्थित है। और ये है गुड़गांव से लगभग 20 किलोमीटर, यानी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। और ये गुड़गांव में सोना नामक सोना जो है, सोना में एक गर्म पानी का चश्मा भी है जो कि उसमें है। और ये हरियाणा की प्राकृतिक झीलों में से आती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMXS एक तालिका बनाने के लिए क्या लगता है? तो MMXS तालिका बनाने के लिए तालिका टेम्पलेट का उपयोग कर तालिका बनाई जाती है। आपको एक तालिका में कम से कम प्राथमिक कुंजी होता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये सभी चीज़ें MMXS में एक तालिका बनाने के लिए होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से, किस कूट भाषा में टॉप को स्टॉप लिखा जाता है, तो उसी में जिफ को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें अगर हम आप देखें तो इसको सभी जो वर्ड्स हैं इनको
उल्टा करके लिखा हुआ है। जैसे एस है तो एस को फर्स्ट में लिख लिया, पी उसके बाद, ओ उसके बाद, टी लास्ट में। तो फर्स्ट लेटर को लास्ट में और लास्ट लेटर को फर्स्ट में। तो अगर हम ऐसे देखें तो इसमें जी लास्ट में है, बी सेकंड लास्ट, सी फर्स्ट सेकंड और एफ फर्स्ट में। तो ये आंसर हमारा जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। धूमकेतु किसका परिक्रमण करते हैं? तो जो धूमकेतु होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं? स्टीरॉयड होते हैं जो हमारे सौरमंडल में घूमते हैं। तो यह क्या इसका करते हैं? जब सौरमंडल में घूमते तो सभी ग्रह घूमते हैं, ये भी वहीं घूमेंगे। तो ये करते हैं हमारा सूर्य का परिक्रमण करते हैं। और यह क्या होते हैं कि छोटे छोटे उल्कापिंड जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में हमारे प्रेजेंट होते हैं और यह धूल और जमी हुई गैसों से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैद्युतीय क्षेत्र मात्रक नहीं है? यानी विद्युत क्षेत्र में मात्रक नहीं है जो विद्युत को नापता हो। तो इसमें से कौन है जो विद्युत क्षेत्र मात्रक नहीं है? तो इसमें से हमारा है जो जूल बाय कूलाम, आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा है जो 54वां हवाई अड्डा बन गया है? ये बन गया है हमारा हिसार हवाई अड्डा। इसका आंसर हमारा सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? ये तो आप सभी को पता होगा कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है। विनेश फोगाट जो है वो कुश्ती से संबंधित है। आपको इसके बारे में और बता देते हैं कि 2016 में इन्होंने जो है वो अर्जुन पुरस्कार भी मिला था और 2019 में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता था। और यह भारत की पहली महिला थी जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाता है कि इंडिया की फर्स्ट रेसलर जो ओलंपिक में गई थी तो वो है विनेश फोगाट। ये कब गई थी? ये 2020 में गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर कोई भी आपका डाउट है या आपको हम कुछ इम्प्रूवमेंट सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्म स्थान करनाल हरियाणा भी था। तो वह कौन था? तो बच्चों वह था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो है वह आज़ाद पाकिस्तान के, यानी जब पाकिस्तान भारत से अलग होकर बना तो उसके पहले प्रधानमंत्री बने। और उससे पहले ये है भारत के वित्त मंत्री थे, जो भारतीय अंतिम संस्कार थी उसमें वित्त मंत्री थे। और इनका जन्म जो है हरियाणा के करनाल ज़िले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको सीरीज़ पसंद आई होगी और आप ऐसे ही अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखें। थैंक यू।